देखो, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आई तुम? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हो। क्या काम करती हो? मैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में है। बहुत बहुत स्वागत। किस तरह की रिसर्च करती है ऑर्गेनाइजेशन? पोस्ट एक्ट फीमेल सेफ्टी के लिए। फीमेल सेफ्टी। फीमेल सेफ्टी के लिए। अच्छा, तो आज कुछ बोलोगी? नहीं, फीमेल सेफ्टी पे कुछ नहीं बोलोगी। अच्छा, भाऊजी आप? सर यूपी से हैं, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। यूपी से हैं, जौनपुर। नाम बताएगा तो अपनी पहचान के साथ। जौनपुर का आदमी है, जब बताएगा तो अपनी पूरी पहचान के साथ बताएगा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए आप? दरभंगा से आए। दरभंगा से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बाबूजी? बिहार से। बिहार से। हाँ, बिहार का आदमी ठंडा ज्यादा लग रहा है। अरे कालवान खोल लीजिए, इतना ठंडा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज बोलने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो बोलने के लिए आए। बहन कहाँ से आ पाई? आ गया ये लोग धक्का दे देते हैं, पीछे नहीं आने देते। हाँ, आगे खड़ी हुआ करो तुम। हाँ जी, क्या नाम है? संजना। संजना, बहुत अच्छी बात है संजना, आगे हो। और वो तमाम सारे लोग जो आज शो में। जी जी, नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे लड़ाई झगड़ा मत करो, अरे लड़ाई झगड़ा मत करो। जी गार्ड साहब, लड़ाई खत्म करो। जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराता हूँ। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, यूनिवर्सिटी से आती हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी झारखंड से आते हैं, देखिए गिरिडीह वाले बैठे हैं और ये झारखंड से आते हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी इटावा से आते हैं और ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष मिश्रा जी आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहले इनके लिए, हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि ताली बजा के स्वागत करना है, क्योंकि ये पहली, ऐसा नहीं है कि आगे ताली नहीं बजाएंगे, ताली बजाएंगे, लेकिन आगे ताली तभी बजेगी जब कोई बात जचेगी, बहुत तभी बजेगी। वैसे तो पहले से बजा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी आज बहुत दिनों बाद शो में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बगल में अमित श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो लोग बैठे हैं, पधारे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शो के लिए बहुत दूर से आते हैं। आप 3 बजे से आए हुए थे झारखंड से, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि मुझे मेरा नाम मत बताइए, मुझे बस सिर्फ बैठ के देखना है शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो जो बैठे लोग, हाँ जी, आप कहाँ से हैं? आप? हाँ जी, मुखर्जी नगर से। और आप? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? अर्शी। अर्शीन, अर्शीन, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे खड़े हो, आगे दिखाई। हाँ, महिलाओं को दिखते रहना चाहिए। मुद्दा तो वही है, बातचीत का सिलसिला भी वही है। बोलने के लिए अब ये नहीं कहूंगा कि मैं आप भी वही हैं, क्योंकि तमाम सारे लोग नए आते हैं, कुछ लोग पुराने भी होते हैं। तो हाँ, तो वह बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन 2-3 बातें हैं जो राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक ही दिन में 20 साल की जो मनरेगा जो स्कीम है, ग्रामीण में रोजगार की गारंटी की, उस स्कीम को एक ही दिन में बदल दिया। राहुल गांधी जी कहते हैं ये स्कीम जो है वो राज्य विरोधी है और ग्राम विरोधी है। उनका कहना है ये अधिकार आधारित मांग प्रेरित गारंटी को, क्योंकि वहां पे जितनी मांग होगी उस हिसाब से गारंटी दी जाती है रोजगार की, और मिनिमम था 100 दिन का। लेकिन जो ये जी राम जी जो आया है बिल, उसके अनुसार अब 125 दिन के साल में गारंटी है, और इसको ये कहते हैं कि उसको ये कुठाराघात है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। मैंने राहुल गांधी जी की बात रखी और शुरुआत होगी बीजेपी से, वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद एक एक करके। और फिर जनता तो खुली है, सारे लोग बैग वैग लेके आए हैं तैयारी के साथ। जी जनाब। भैया जी, सर्वप्रथम कांग्रेस को एक मेंटोस का चॉकलेट दीजिए। इसलिए दीजिए, वो इतने फ्यूज हो चुके हैं, उनको पता नहीं है कि विरोध करना क्या है। पहले कहते भैया मनरेगा का हटा के वीवी जी राम जी कर दिए, तो राम जी का विरोध कर रहे हैं या योजना का विरोध कर रहे हैं, इस पे क्लियर कीजिए। राम नाम आते इनका दिल फड़फड़ाने लग जाता है, विरोधाभास निकलने लग जाता है। या तो आप योजना का पॉइंट बनाइए, किस पॉइंट में आपको दिक्कत है, उसके लिए भी देश में रहना होगा जब संसद सत्र चलता है। मोदी जी तो एक ऑफिशियली दौरे पे हैं, देश से दूसरे देश गए। राहुल जी काहे को छुट्टी मनाने गए भैया, उस पे भी एक बार पॉइंट आउट कर लीजिए। पॉइंट 1। दूसरा ये कह रहे हैं कि इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों ऐसा किया। 100 दिन से 125 करना क्या गलत है या सही, जनता से पूछ ले आप। दूसरी बात, मेरा बस चले तो मैं तो 250 दिन करवा दूं। हाँ
250 दिन की गारंटी दो भाई। हाँ। भाई साहब मेरा बस करे तो 365 दिन कर दूं, लेकिन सरकार की नियम और सारा दिन आई नो बजट है, उसका एलोकेशन है। और कांग्रेस का दिल करे तो 0 दिन कर दूं सारा रोजगार राहुल गांधी। नहीं, आप कांग्रेस में नहीं करेंगे, आप अपनी बात कहेंगे, कांग्रेस में क्यों टिप्पणी करेंगे? अरे कैसे ना करें सर, बहुत विपक्ष जो हमारा स्टार प्रचारक है सर, इनके आने से हमें फायदा मिलता है। राहुल गांधी जिंदाबाद। आज मैं कह देता हूं, ये आते हैं तो जीतते हैं हम। राहुल गांधी हमारे लिए बहुत श्रद्धेय हैं, बहुत प्यारे हैं। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं सर, ये कहने का विषय यह है, पहले क्या था और अब क्या है। इसमें अगर आपको रोजगार के सिलेक्शन के 15 दिन तक नहीं दिया जाता है कोई काम, तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता के अंतर्गत लाएगी। यह प्रावधान भी जोड़ा गया है। क्या इस पर डिस्कशन आप नहीं कर रहे? अच्छे पॉइंट्स को आप नहीं ला रहे। अगर इसमें काम में नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। इस पॉइंट्स को भी डिस्कस कीजिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप तो स्कीम ही कहीं बीच में बंद कर देंगे, क्योंकि 40% का भार जो है राज्य का है, तो ऐसा ना हो राज्य ना दे पाए, गरीब है राज्य, तो स्कीम बंद कर देंगे। भैया जी ये स्कीम बंद इनका हो गया है ना, इसलिए इनको लगता है कि कांग्रेस जो बंद और ठप पड़ी है तो सरकार वही करेगी। ना साहब, हम तो जनता के लिए दिल खोल के राजनीति करते हैं, दिल खोल के योजना देते हैं। ठप जरूर होगा कांग्रेस की मानसिकता की तुष्टीकरण की राजनीति, जो राम विरोधी, इनको राम से दिक्कत होता है, वो ठप जरूर। तो ये तो इनका था, मैंने बात रखी थी राहुल गांधी की बात से। इन्होंने आपको बोलना है, हरियाणा से है ना? बिल्कुल तोड़ करूंगा इसकी बात का क्या करेंगे? कतिये तोड़ कर दूंगा। कतिये तोड़ कर दूंगा। कतिये तोड़ कर दूंगा। कतिये तोड़ कर। हरियाणा का आदमी है, वो दांव जानता है। बोले मैं कतिये इनकी बात का तोड़, कतिये मतलब कि मैं बिल्कुल इनका तोड़ करके रख दूंगा इनकी बात बिल्कुल गलत। जी, पर पहले ये हरियाणा से भी आती हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, तो ये भी कतिये तोड़ कर सकती हैं। और महिला तो रेसलर आपको वहां हरियाणा में भी बड़े जबरदस्त हैं भाई, तो आप वेट करिए। जी, हरियाणा से हैं ये। 12 करोड़ मजदूर कह रहे हैं बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे, बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमी दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे। वाह क्या बात है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो मनरेगा दिया गया था ना यूपीए सरकार ने, वही मनरेगा वापस दे दीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार तय नहीं करेगी कि कुआं कहां बनेगा, हरियाणा का नागरिक तय करेगा कि कुआं हरियाणा के किस क्षेत्र में बनेगा। मनरेगा क्यों दिया गया था? पंचायती राज, पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए दिया गया था कि पंचायत जो है वो उनका एम्पावरमेंट हो, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं होता। इनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति जिसको एक अधिकार दिया गया था, ये अधिकार छीनना जानते हैं। इनको मैं बताना चाहती हूँ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फूड, ये सारे जो कानून जो दिए गए थे ये यूपीए ने दिए थे। इन्होंने क्या दिया? ये तो सिर्फ छीनना जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ छीनना जानते हैं। इसीलिए देखिए मनरेगा को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि राज्य पे कितना भार है, आप योजनाओं को मार रहे हैं और ये जनता नहीं चाहती है। 12 करोड़ और ये सोच रहे हैं कि संसद सत्र खत्म कर दिया, बिल्कुल छोटा सा सत्र कर रख देंगे तो हम इन मुद्दों को जनता के बीच नहीं लेके जाएंगे। हम जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर जाएंगे बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से मनरेगा कोई मामूली कोई ये योजना नहीं है कि आप ऐसे ही खत्म कर देंगे चुपचाप। और आप देखेंगे कि लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट हम लगातार। तो ये थी कांग्रेस की प्रवक्ता कतिया, इन्होंने तोड़ दिया बिल्कुल एकदम मामला। अभी आवाज रह गया है, आप बोलेंगे? हाँ मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। पहले इनसे कर दें, निपटा दें, फिर उसके बाद करते हैं। भैया जी इन्होंने कहा ये छीनना जानते हैं। बेशक जो सत्ता को सुख का माध्यम समझते थे, उससे सत्ता छीनकर विकास की राजनीति हमने छीनकर जनता को दी है और हमें छीनते रहेंगे जब जब कांग्रेस अहंकार में जिएगी और इस मनोभाव में जिएगी कि जो वो गांधी परिवार अपने आप को गांधी का ठेकेदार समझ बैठते हैं, वो गांधी असल गांधी नहीं है साहब। गांधी का अर्थात क्या था? गांधी जी स्वच्छता के लिए क्रांति लाया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने लाया। गांधी की विचारधारा को इंप्लीमेंट करने के लिए लड़ाई लड़ी किसने? तो मोदी जी की विचारधारा ने लड़ी। आप लोगों ने तो गांधी टाइटल के माध्यम से देश को गुमराह करके अब एक राय का, अब आपका बिल्कुल जहर देके फायदा गिनाना, ये क्या 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 जहर देके फायदा गिनाना ये जानते हैं। आंखें फोड़ के चश्मादान ये लोग करते हैं। ऐसा क्यों? 750 किसानों ने साजिशें दी। काले कृषि कानून कौन लाए थे? ये लोग लाए थे। नोटबंदी कौन लाया था? और नोटबंदी के लिए क्या कहा गया था? 50 दिन दे दो मुझे। आज इनसे पूछ रहे हैं वो नोट कहाँ है? 2000 का नोट इनकी जेब में है। वो नोट पूछिए इनसे, 2000 का नोट कहाँ है साहब? ये इसी तरीके से लगातार जीएसटी तमाम वो कानून लेके आए थे, लेकिन इनको ये जो बिल लेके आए हैं ना मनरेगा को बदलकर, ये भी वापिस ही लेना पड़ेगा। वो बिल का नाम है वी जी राम जी जी जी
अरे कोई बात नहीं, राम से दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, किसी को राम से कोई दिक्कत नहीं। यही दिक्कत है। देखिए इनको मौका मिला, 3 सीटें मिली, मैया ले ली, भैया ले ली, बहनिया ले ली, तो मौका जब मिलता है तो खुद ले लेते हैं और फिर नाम के लगाते पब्लिक के लिए काम करते। अरे भैया पब्लिक जानते हैं, पब्लिक समझदार है अब। राइट जी जनाब, हरियाणा से कती है तोड़ दीजिए। जनाबे मैं कभी खुल्लम खुल्ला बात कहा करूं और मंच पर खड़ा होकर कहूं, या चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं बीजेपी में तो अटल बिहारी का सम्मान करता हूं जिसने देश के लिए काम किया, और मैं राजीव गांधी का भी सम्मान करता हूं जिन्हें देश के लिए काम किया। आज ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी पार्टी मुशेरी भाई है। राहुल गांधी कहता है वोट चोरी, अरे आप ये देखो तुम्हारे नेता चोरी होते हैं, वोट चोरी नहीं होते। रही बात बीजेपी की बात, जो बीजेपी पार्टी सत्ता में बैठी है और जो कांग्रेस पार्टी एक मुद्दे को लेकर राम पर बहस कर रही है। अरे तुम देश के मुद्दे पर लड़ाई लड़ो, आप रोजगार पे लड़ो, बेरोजगारी पे लड़ो, आम देश की जनता के बारे में सोचो। तुम्हें इस बात का यह नहीं पता देश के पार्लियामेंट के अंदर कितना रोज का डेली खर्चा होता है, वो तुम्हारे बाप का